दोस्तों तारीख आज 6 नवंबर 2024 दिन बुधवार कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि। और आइए अब बात करते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों की सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया ऐतिहासिक फैसला, कहा हर प्राइवेट प्रॉपर्टी पर सरकार का अधिकार नहीं। 45 साल पहले दिया गया अपना ही फैसला पलटा, अब सरकार सभी निजी संपत्तियों का अधिग्रहण नहीं कर सकती। भारतीय रेलवे का बड़ा धमाका, IRCTC जल्द लाएगा सुपर ऐप। एक ही प्लेटफॉर्म पर मिलेगी टिकट बुकिंग और ट्रेन ट्रैकिंग से लेकर शिकायत करने संबंधी सभी सुविधाएं, टेंशन फ्री होगा सफर। इस नए ऐप के साथ भारतीय रेलवे की कोशिश सभी विकल्पों को आसान बनाने और कमाई बढ़ाने की होगी। बदल गया बैंक लॉकर का नियम, बैंक लॉकर से जुड़ी सुविधाओं के किराए, सुरक्षा और नामांकन से जुड़े कुछ नियमों में बदलाव किया गया है। यह नियम SBI, ICICI, HDFC और PNB जैसे देश के टॉप बैंक में लागू होने जा रहा है। 10 साल में 2.20 लाख लोगों ने छोड़ी भारत की नागरिकता। JMM नेता सुप्रिया भट्टाचार्य ने किया दावा, बोले 2014 से 2024 के बीच भारत में 2,20,000 लोगों ने अपनी नागरिकता छोड़ दी और यह आंकड़ा सीधे विदेश मंत्रालय और गृह मंत्रालय से लिया गया है। यूपी उपचुनाव से पहले राहुल गांधी ने चलाया बजरंग बाण, हिंदुत्व के इस दाव से फंसे CM योगी। दरअसल रायबरेली जाते वक्त राहुल ने हनुमान मंदिर में दर्शन किए। लोकसभा चुनाव की वोटिंग के दौरान भी यहां पूजा की थी। सांसद चुने जाने के बाद तीसरा दौरा। एक रहिए नेक रहिए, जब भी बटे हैं निर्ममता से कटे हैं। झारखंड की चुनावी रैली में JMM पर जमकर बरसे यूपी के CM योगी आदित्यनाथ, बोले एक औरंगजेब ने देश को लूटा, झारखंड को मंत्री आलमगीर ने लूटा। डॉलर के मुकाबले रुपया 84.11 के नीचे स्तर पर पहुंचा। लोकल आउटफ्लो और शेयर मार्केट में गिरावट है, कारण इंपोर्ट होगा महंगा। 17 लाख मदरसा स्टूडेंट सरकारी स्कूल नहीं भेजे जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी मदरसा एक्ट बरकरार रखा, लेकिन PG रिसर्च सिलेबस तय करने पर रोक। परमिशन मिलने पर फ्लाइट में इस्तेमाल कर सकेंगे वाईफाई। इंडियन एयर स्पेस में 3000 मीटर की ऊंचाई पर पहुंचने के बाद मिलेगी यह सुविधा। च्युइंगम खाने से 4 साल के बच्चे की मौत, गले में फंसने के कारण तड़प तड़प कर निकली जान। यूपी में पान मसाला गुटखा मशीन के रजिस्ट्रेशन को लेकर योगी कैबिनेट ने लिया बड़ा फैसला। पंजीकरण नए कराने पर भरना होगा 1 लाख का जुर्माना, कंपनी मालिकों की उड़ी नींद। जिंदा रहना है तो 5 करोड़ या मंदिर में मांगो माफी, अभिनेता सलमान खान को फिर मिली जान से मारने की धमकी। दरअसल मुंबई ट्रैफिक कंट्रोल सेल को लॉरेंस बिश्नोई के नाम से धमकी भरा मैसेज आया है। यूपी में अब DGP कौन बनेगा ये राज्य ही तय करेगा और अब नामों का पैनल संघ लोकसभा आयोग को नहीं भेजा जाएगा। यूपी पुलिस बल प्रमुख के चयन और नियमावली 2024 को कैबिनेट में मिली मंजूरी। वहीं अखिलेश यादव ने कसा तंज, बोले दिल्ली से अपने हाथ में लगाम लगाने की कोशिश। दिल्ली में सख्ती से लागू होंगे तीनों नए आपराधिक कानून। LGB सक्सेना ने CM आतिशी और पुलिस कमिश्नर के साथ की बैठक। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में यूपी के CM योगी आदित्यनाथ की एंट्री, पोस्टर पर लिखा हिंदू योद्धा बुलडोजर से होगा स्वागत। मुस्लिम बहनें भी सुरक्षा के साथ घूमनी चाहिए, जो भी गुंडा आए ठोको। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी बोले कांग्रेस ने 60 साल में क्या किया, जनता को कुछ नहीं दिया। जातिवादी राजनीति करते हैं और लोगों के मन में जहर घोलते हैं। हरियाणा पंजाब के संभू बॉर्डर खोलने को लेकर मीटिंग बेनतीजा। किसानों ने सुप्रीम कोर्ट की कमेटी के सामने 12 मांगे रखी। आंदोलन के प्रमुख चेहरे किसान नेता जगजीत सिंह ढल्लेवाला बोले भूख हड़ताल शुरू करूंगा। योगी आदित्यनाथ जैसा बनना होगा आंध्र प्रदेश की चंद्रबाबू नायडू सरकार में। उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण अपनी गठबंधन सरकार पर भड़के। कन्नाडा हमले पर भी दी तीखी प्रतिक्रिया, बोले हिंदुओं पर हुआ हमला दिल पर आघात करता है। कन्नाडा में हिंदू मंदिर पर हमले की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की कड़ी निंदा, बोले राजनयिकों को डराने की कोशिश भयावह। दीपोत्सव और प्राण प्रतिष्ठा पर करोड़ों खर्चे, लेकिन मदरसे को पैसा नहीं देना चाहते। मदरसा एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट के बाद मौलाना साजिद राशिदी ने सरकार पर बोला हमला, कहा यह इनके डबल फेस को दिखाता है, इनकी कथनी और करनी में अंतर को दर्शाता है। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव का पहला नतीजा आया सामने। राष्ट्रपति चुनाव की वोटिंग के दौरान भारी बारिश, कमला के लिए भारत में पूछा मस्क, बोले ट्रंप हारे तो ये आखिरी चुनाव होगा। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी रायबरेली में दिशा मीटिंग में हुए शामिल। शहीद चौक का किया उद्घाटन, साथ ही प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत बनी 9 सड़कों का भी किया लोकार्पण।
न्यूजीलैंड के खिलाफ घरेलू टेस्ट सीरीज में क्लीन स्वीप के बाद अब नए कोच वीवीएस लक्ष्मण और नए कप्तान सूर्य कुमार यादव के साथ उतरेगी टीम इंडिया। भारत का अगला मिशन साउथ अफ्रीका का दौरा, जहां दोनों टीमों के बीच 4 मैचों की T20 सीरीज खेली जाएगी। एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार का चुनावी राजनीति से संन्यास के संकेत, बोले कहीं तो रुकना पड़ेगा, अब चुनाव नहीं लड़ूंगा, नए लोगों को चुनकर आना चाहिए। राजस्थान में अब धर्म परिवर्तन करने वालों की खेड़ नहीं, मतांतरण के खिलाफ बनने जा रहा कानून। विधि विभाग के सूत्रों के अनुसार कानून में लालच देकर और जबरन धर्म बदलवाने अथवा इसमें सहयोग करने वालों को 10 साल की जेल और भारी जुर्माना करने का प्रावधान किया जाएगा। खड़गे का योगी को जवाब, बांटने वाले भी तुम। यूपी सीएम ने कहा था जब भी बटे हैं बेरहमी से कटे हैं, जातियों में नहीं बंटना है। गुजरात के आणंद में बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का निर्माणाधीन पुल गिरा, कई मजदूरों के फंसे होने की आशंका। हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता को जान से मारने की मिली धमकी, कोलर ने अजमेर दरगाह को हिंदू मंदिर बताने वाली याचिका वापस लेने को कहा, पुलिस ने शुरू की मामले की जांच। पहली बार महाकुंभ में गूगल नेविगेशन का होगा इस्तेमाल, प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ की भव्यता को देखते हुए गूगल ने बदली पॉलिसी। आतंकियों के सफाई में रोड़ा न बने फारूक अब्दुल्ला, एनसी अध्यक्ष के बयान पर भड़का बजरंग दल, जलाया पुतला। महिलाओं की हुई बल्ले बल्ले, अब मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी में 35% मिलेगा आरक्षण, मोहन कैबिनेट ने दी मंजूरी। आर्टिकल 370 के प्रस्ताव पर फंस गई कांग्रेस, जम्मू कश्मीर विधानसभा में खुलकर नहीं कर पा रही सपोर्ट और विरोध। कांग्रेस के बाद झारखंड में बीजेपी का भी बड़ा एक्शन, 4 दिग्गज नेता 6 साल के लिए निष्कासित, क्योंकि वे भाजपा गठबंधन सरकार के खिलाफ चुनाव मैदान में उतरे थे। स्मोक में लिपटी दिल्ली, कई इलाकों में AQI 400 के पार, राजधानी में बढ़ रहा सांसों पर संकट, प्रदूषण से युवाओं की फूलने लगी सांस, 30% मरीज बढ़े। भाई सुनील रावत पर FIR दर्ज होने के बाद भड़के शिवसेना UBT सांसद संजय रावत, बोले हम इनसे नहीं डरते, 23 नवंबर के बाद इनका पूरा हिसाब चुकता कर देंगे। विधानसभा चुनाव में मेरी हत्या की साजिश रची गई, हरियाणा के परिवहन मंत्री अनिल विज ने किया दावा, कहा प्रशासन ने खून खराबे की कोशिश की ताकि विज या उसका वर्कर मर जाए। जेएमएम ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लिखी चिट्ठी, झारखंड विधानसभा चुनाव के बीच सीएम हेमंत सोरेन का हेलीकॉप्टर न उड़ने देने पर की दखल की मांग। IPS संजय वर्मा बने महाराष्ट्र के नए DGP, चुनाव आयोग ने किया नियुक्त, EC ने सोमवार को किया था रशिम शुक्ला का तबादला। एशिया में सबसे ज्यादा ट्रैफिक में बेंगलुरु पुणे टॉप पर, नई दिल्ली 12वें और मुंबई 14वें स्थान पर, ग्लोबल लिस्ट में लंदन टॉप पर। कर्नाटक के बेलगावी में मुगल बादशाह औरंगजेब के पोस्टर पर मचा बवाल, बताया गया अखंड भारत का वास्तविक संस्थापक। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में हुए हादसे के बाद जागी पुलिस, यातायात नियमों के उल्लंघन में 100 वाहनों का काटा चालान और 50 टेम्पो और ई-रिक्शा किए सीज। हरियाणा के 8 शहरों में AQI 400 के पार, पंजाब के 5 शहरों की हवा बेहद खराब, फतेहाबाद हिसार सबसे प्रदूषित, पराली जलाने के मामले घटे। केंद्रीय मंत्री HD कुमारस्वामी के खिलाफ FIR दर्ज, कर्नाटक पुलिस के ADGP को धमकाने का लगा आरोप। मध्य प्रदेश के थानों में मंदिर निर्माण पर लगी रोक, हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा सवाल, किसके आदेश पर बन रहे CS और DGP को जारी किया नोटिस। 2025 तक आ सकता है जियो का IPO, रिटेल बिजनेस के इश्यू को अभी टाल सकती है कंपनी, जियो के 47 करोड़ से ज्यादा यूजर। ओलंपिक 2036 के लिए भारत ने मेजबानी की दावेदारी पेश की, इंटरनेशनल ओलंपिक काउंसिल को लिखा ऑफिशियल लेटर, मंजूरी मिली तो अहमदाबाद में होंगे गेम्स। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले महायुति और महाविकास अघाड़ी के 45 बागियों के नाम लिए वापस, बीजेपी और कांग्रेस के 10-10 उम्मीदवार पीछे हटे। कनाडा में चरमपंथी ताकतों को जगह स्वीकार्य नहीं, भारतीय राजनयिकों की निगरानी, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सुनाई खरी खरी। यूपी मदरसा एक्ट को लेकर योगी सरकार को लगा बड़ा झटका, सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को किया खारिज, कहा मदरसा एक्ट संविधान के खिलाफ नहीं, हाई कोर्ट का फैसला सही नहीं था। केंद्र सरकार ने विकिपीडिया को भेजा नोटिस, वेबसाइट पर पक्षपात जानकारी देने और अशुद्धियों की कई शिकायतों के बारे में बताया। ए अर्बन से जेड जुबेर तक को जमानत दी CGI, DY चंद्रचूड़ बोले यही मेरी फिलोसॉफी, न्यायपालिका की स्वतंत्रता का मतलब सरकार के खिलाफ फैसला सुनाना नहीं। 3 सिद्धांतों पर काम कर रही मेरी सरकार, 200 यूनिट मिलेगी फ्री बिजली, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सदन में किए कई बड़े वादे।
पड़ोसी देश पाकिस्तान बढ़ाएगा हरियाणा पंजाब में प्रदूषण, लाहौर का AQI 1700 तक पहुंचा, हवा का रुख बदला तो दोनों राज्यों को होगी दिक्कत। राहुल पिकनिक मनाने आए योगी के मंत्री का हमला, कहा रायबरेली में 6 महीने में 5 घंटे रहे, मीटिंग में दोनों अगल बगल में बैठे थे। 2 जिसमें एक दिल वाले जुड़वा बच्चों की मौत, एक दिन पहले जन्मे थे सिमंस ट्विंस को अलग कर पाना मुश्किल था। कश्मीर के बांदीपुरा में इनकाउंटर, एक आतंकी ढेर, केटसून के जंगलों में एक और आतंकी के छिपे होने की खबर, सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी। महिलाओं को सरकारी नौकरी में 35% आरक्षण, अफसरों को साल भर बाद याद आया शिवराज सरकार का फैसला, अब मोहन कैबिनेट ने लगाई मुहर। हिमाचल प्रदेश में पैराग्लाइडिंग वर्ल्ड कप का रोमांच शुरू, पहले दिन 73 पायलट ने भरी उड़ान, अमेरिका के ऑस्टिन कोकस और पोलैंड की जोना कोक आगे। अमेरिकी चुनाव में बढ़ रहे भारतवंशियों का दबदबा, 3 दर्जन से ज्यादा ने चुनावी मैदान में ठोकी ताल, अब यह समुदाय तेजी से इस मुल्क के सियासी फलक पर अपना नाम दर्ज करता जा रहा है। टेस्ट क्रिकेट में रोहित शर्मा और महेंद्र सिंह धोनी से बेहतर कप्तान थे विराट कोहली, घर में कभी सीरीज नहीं हारे, ऑस्ट्रेलिया को उसके घर में दी मात। नायब सैनी के सीएम बनने के बाद चंडीगढ़ स्थित आवास पर पहुंचे डेरा ब्यास प्रमुख गुरिंदर सिंह ढिल्लों, हरियाणा के मुख्यमंत्री बोले आशीर्वाद बना रहे। जालंधर में बीजेपी नेता से मिले पूर्व क्रिकेटर जेवीर शेरगिल के घर पहुंचे आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद हरभजन सिंह, फोटो शेयर कर लिखा राजनीतिक नहीं थी मुलाकात। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से, पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। IRCTC जल्द लाएगा सुपर ऐप, एक ही प्लेटफॉर्म पर मिलेगी टिकट बुकिंग और ट्रेन ट्रैकिंग से लेकर शिकायत करने संबंधी सभी सुविधाएं, ट्रेन फ्री होगा सफर। इस नए ऐप के साथ भारतीय रेलवे की कोशिश सभी विकल्पों को आसान बनाने और कमाई बढ़ाने की होगी। जी हां, ट्रेन टिकट बुक करने के लिए आप IRCTC ऐप की मदद जरूर लेते होंगे, लेकिन लाइव ट्रेन स्टेटस ट्रैक करने का विकल्प इस पर नहीं मिलता है। ऐसे ही कई फीचर्स के लिए यूजर्स के लिए मौजूदा IRCTC ऐप काफी नहीं है और इसमें बड़े बदलाव की जरूरत है। इसे समझते हुए रेलवे की ओर से एक ऑल इन वन ऐप लॉन्च किया जा रहा है। इकोनॉमिक टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि यह ऐप दिसंबर में लॉन्च हो सकता है। भारत के चौथे सबसे बड़े रेलवे नेटवर्क के जरिए रोजाना लाखों लोग सफर करते हैं और टिकट बुकिंग से लेकर यात्रा तक का मैनेजमेंट बेहद जटिल है। इसके लिए कई अलग अलग एप्स और वेबसाइट बनाए गए हैं। यूजर्स कई थर्ड पार्टी एप्स की मदद से भी टिकट बुकिंग से लेकर PNR स्टेटस चेक करने या फिर ट्रेन की लाइव लोकेशन ट्रैक करने जैसे काम करते हैं। अब रेलवे अधिकारी ऐप में एक साथ सभी फीचर देने जा रहे हैं। इस नए फीचर के साथ भारतीय रेलवे की कोशिश सभी विकल्पों को आसान बनाने और कमाई बढ़ाने की होगी। उम्मीद है कि नया ऐप रेल यात्रा करने वाले के बहुत काम आएगा और इसे सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम्स की ओर से डिजाइन किया गया है। इस ऐप को टिकट बुकिंग वेबसाइट IRCTC से जोड़ा जाएगा। इसमें यात्रियों को टिकट बुकिंग से लेकर सफर के दौरान और इसके बाद मिलने वाली ढेरों सुविधाओं से जुड़े विकल्प दिए जाएंगे। नई रिपोर्ट में कहा गया है कि नया ऐप सभी यात्रियों के लिए अगले महीने दिसंबर के आखिर में लॉन्च हो सकता है। यह ऐप IRCTC और यात्रियों के बीच एक इंटरफेस की तरह काम करेगा। सामने आया है कि लंबी प्लानिंग के तहत नए ऑल इन वन ऐप और IRCTC के बीच इंटीग्रेशन का काम चल रहा है। अभी रेलवे से जुड़ी अलग अलग सेवाओं और सुविधाओं के लिए यूजर्स को कई एप्स की मदद लेनी पड़ती है। उदाहरण के लिए ट्रेन टिकट की बुकिंग, उसमें बदलाव या कैंसिलेशन के लिए IRCTC रेल कनेक्ट ऐप काम करता है। इसी तरह ट्रेन में खाना ऑर्डर करने के लिए IRCTC ई केटरिंग और शिकायत या सुझाव के लिए रेल मदद ऐप काम आता है। इसके अलावा UTS और नेशनल ट्रैक इंक्वायरी सिस्टम भी यूजर्स इस्तेमाल कर सकते हैं। एक रहिए नेक रहिए, जब भी बटे हैं निर्ममता से कटे। झारखंड की चुनावी रैली में JMM पर जमकर बरसे यूपी के CM योगी आदित्यनाथ, बोले कि औरंगजेब ने देश को लूटा, झारखंड को मंत्री आलमगीर ने लूटा। जी हां, झारखंड में विधानसभा चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे यूपी के CM योगी आदित्यनाथ ने हेमंत सरकार पर जमकर निशाना साधा। CM योगी ने सोरेन सरकार में मंत्री रहे आलमगीर आलम के करीबी के घर से भारी मात्रा में केस बरामद होने पर उनकी तुलना औरंगजेब से कर दी। उन्होंने कहा कि जैसे औरंगजेब ने देश को लूटा था, वैसे ही आलमगीर ने राज्य के गरीबों को लूटा। इसके साथ ही CM योगी ने फिर से बटेंगे तो कटेंगे का नारा दोहराया। चुनावी रैली को संबोधित करते हुए CM योगी ने कहा कि औरंगजेब ने देश को लूटा था, मंदिरों को नष्ट किया था, उसी तरह झारखंड मुक्ति मोर्चा एक मंत्री था। आलमगीर आलम जिसके घर से नोटों की गड़ियां मिली थी, ये पैसा झारखंड के गरीबों का था जिसे लूटकर जमा किया गया था। CM योगी ने आगे कहा कि मंत्री के साथ साथ नौकरों रिश्तेदारों के घरों से भी केस बरामद हुआ था। ये सब झारखंड वासियों का पैसा था। लूट का इससे घटिया स्तर और दूसरा कहीं नहीं देखा जा सकता।
सीएम योगी ने मंच से बोलते हुए जनता से कहा कि अपनी ताकत का एहसास करवाइए, जातियों में बंटना नहीं है, जाति के नाम पर कुछ लोग आपको बांटेंगे। कांग्रेस और विपक्ष यही काम करती है, ये लोग बांग्लादेशी घुसपैठिया रोहिंग्या को बुला रहे हैं। उन्होंने कहा एक दिन ये लोग आपको घर के अंदर घंटी और शंख भी नहीं बजाने देंगे, इसलिए एक रहिए और नेक रहिए। मैं तो कहता हूँ कि देश का इतिहास गवाह है, जब भी बटे हैं निर्ममता से कटे हैं। कोडरमा में बोलते हुए योगी ने माफियाओं को लेकर भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि 2017 के बाद यूपी में जो बुलडोजर चलना शुरू किया, उसके बाद से कुछ जेल में है और कुछ का राम नाम सत्य हो गया। यूपी से माफिया का सफाया हो गया, जैसे गधे के सिर से सींग गायब हो जाता है वैसे ही। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी रायबरेली में दिशा मीटिंग में हुए शामिल, सही चौक का किया उद्घाटन, साथ ही प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत बनी 9 सड़कों का भी किया लोकार्पण। जी हां, कांग्रेस नेता और सांसद राहुल गांधी मंगलवार को 1 दिवसीय दौरे के लिए रायबरेली पहुंचे। लखनऊ एयरपोर्ट पर उतरने के बाद उन्होंने सड़क मार्ग से रायबरेली तक का रास्ता तय किया। इसी बीच राहुल गांधी हर बार की तरह चूरमा हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए रुके और विधि विधान से पूजा अर्चना की। रायबरेली पहुंचने के बाद डिग्री कॉलेज चौराहे पर कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान राहुल गांधी ने यहां शहीद चौक के सौंदर्यीकरण का उद्घाटन किया, जिसे नगर पालिका परिषद ने बनाया है। इसके बाद राहुल गांधी बचत भवन सभानगर पहुंचे, जहां उन्होंने जिले की 9 सड़कों का लोकार्पण किया। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत बनी इन सड़कों का निर्माण 53 करोड़ 67 लाख की लागत से हुआ है, जिसमें विधानसभा सरेनी, हरचंदपुर और बछरावा क्षेत्रों की 70.90 किलोमीटर लंबाई की सड़कों को शामिल किया गया है। इस दौरान राहुल गांधी ने जिले के विकास कार्यों की समीक्षा करने के लिए दिशा मीटिंग की अध्यक्षता भी की, जिसमें जिला अधिकारी हर्षिता माथुर, एसपी डॉक्टर यशवीर सिंह, शिक्षक विधायक उमेश द्विवेदी और जिले के अन्य विधायक, ब्लॉक प्रमुख, पंचायत प्रतिनिधि एवं सदस्य उपस्थित रहे। दिशा मीटिंग में विभिन्न परियोजनाओं की प्रगति पर चर्चा की और आगामी योजनाओं पर भी जोर दिया गया। योगी सरकार में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह भी मीटिंग में शामिल हुए। इस दौरान राहुल गांधी और दिनेश प्रताप अगल बगल में बैठे, हालांकि दोनों नेताओं के बीच बातचीत नहीं हुई। राहुल के रवाना होते ही दिनेश प्रताप सिंह ने उन पर तंज कसा और कहा, राहुल गांधी पिकनिक मनाने रायबरेली आते हैं। दिनेश प्रताप के हाथ में एक पोस्टर था, इसमें लिखा था, राहुल पिछले 6 महीने में सिर्फ 5 घंटे ही रायबरेली में रहे। दरअसल राहुल का लोकसभा चुनाव के बाद अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली में तीसरा और यूपी का 5वां दौरा है। शंभू बॉर्डर खोलने को लेकर मीटिंग बेनतीजा, किसानों ने सुप्रीम कोर्ट की कमेटी के सामने 12 मांगे रखी। आंदोलन के प्रमुख चेहरे किसान नेता जगजीत सिंह ढल्लेवाला बोले, भूख हड़ताल शुरू करूंगा। जी हां, हरियाणा पंजाब के शंभू बॉर्डर पर फरवरी महीने से बैठे किसानों की मांगों पर विचार करने के लिए चंडीगढ़ स्थित हरियाणा भवन में मीटिंग हुई। इस दौरान मीटिंग की अध्यक्षता रिटायर्ड जस्टिस नवाब सिंह ने की। मीटिंग में किसान आंदोलन के प्रमुख चेहरे किसान नेता सरवन सिंह पंधेर और जगजीत सिंह ढल्लेवाला नहीं पहुंचे। पंधेर ने मीटिंग में आने से मना कर दिया था। ढल्लेवाले की सेहत खराब होने की वजह से उनके मेंबर मीटिंग में शामिल हुए। इस दौरान किसानों ने अपनी 12 मांगे सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई गई कमेटी के सामने रखी। किसानों ने साफ किया कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती है, तब तक उनका संघर्ष जारी रहेगा। वहीं किसान नेता जगजीत सिंह ढल्लेवाला ने कहा कि आने वाले पार्लियामेंट के सेशन से मैं भूख हड़ताल शुरू करूंगा। मीटिंग में जस्टिस नवाब सिंह के अलावा पूर्व आईपीएस अधिकारी पीएस संधू, एग्रीकल्चर एंड इकोनॉमिक एक्सपर्ट रणजीत सिंह, हरियाणा और पंजाब के चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी शामिल हुए। दरअसल फसलों पर एमएसपी की गारंटी को लेकर पंजाब के किसान फरवरी 2024 से हड़ताल पर है। इससे में सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हरियाणा सरकार ने हरियाणा पंजाब के शंभू बॉर्डर को बैरिकेड्स लगाकर बंद कर दिया था। इसके बाद हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को बॉर्डर खोलने के आदेश दिए थे, लेकिन सरकार इस मामले में सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। किसान संगठनों की प्रमुख मांगे, सभी फसलों की एमएसपी पर खरीद की गारंटी का कानून बने और डॉक्टर स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के हिसाब से कीमत तय हो। किसान खेत मजदूरों का कर्जा माफ हो, पेंशन दी जाए और भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 दोबारा लागू किया जाए। लखीमपुर खीरी कांड के दोषियों को सजा दी जाए और मुक्त व्यापार समझौतों पर रोक लगाई जाए। किसान आंदोलन में मृत अन्नदाताओं के परिवारों को मुआवजा और सरकारी नौकरी मिले। विद्युत संशोधन विधेयक 2020 को रद्द किया जाए और मनरेगा में हर साल 2000 दिन का काम और 700 रुपए दिहाड़ी दी जाए। नकली बीज, कीटनाशक दवाइयां व खाद वाली कंपनियों पर कड़ा कानून बनाया जाए और मिर्च, हल्दी व अन्य मसालों के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन किया जाए। संविधान की 5वीं सूची को लागू कर आदिवासियों की जमीन की लूट बंद की जाए।